फिर इन लोगों ने कुतर्क किया कि रामपालियों ने कि कृष्ण ने दोबारा कहा कि मैं काल हूं। इनको हमने उसी दिन बताया था, श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, उद्धव जी को कहा है ना, अहम गतिर्गतिमताम कालः कलयताम अहम गुणानाम चाप्यहम साम्यम गुणिन्योत्पत्ति को गुण। ये कहा। विदुर जी ने भी इनको काल कहा, उस समय कालेश्वर कहा। वो भी प्रमाण हम दे चुके हैं आपको। यथा वाराणसी दग्धा शाश्वा सरथ कुंजरा सानुबंधस्तु कृष्णेन काशीनाम ऋषभोवतः तथा नागपुरम दग्ध्वा शंख चक्र गदाधरः स्वयं कालेश्वरो भूत्वा नाशयिष्यति कौरवान्। और देवर्षि नारद तो भगवान श्री कृष्ण के बचपन में ही, वृंदावन में ही उनके महाभारत युद्ध में काल रूप से समूह का संहार करने का जो दृश्य है वो देखकर दिव्य रूप से भविष्यवाणी कर चुके थे। दशम स्कंध के पूर्वार्ध अध्याय 37 श्लोक 21-22 देखिए। यानी चान्यानि बिर्याणि द्वारका मावसन भवान करता द्रक्ष्याम्य हम तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथते काल रूपस्य छपैष्णो रमुस्य वै अक्षौभिणीनाम निधनम द्रक्ष्याम्य अर्जुन सारथे। अथते काल रूपस्य, हे भगवान आप अर्जुन के सारथी बनेंगे, कई अक्षौहिणी सेनाओं को मृत्यु में ढकेल देंगे और आप काल रूपी हो जाएंगे। ये हम देखेंगे आपका स्वरूप। तो ये भगवान नारद जी पहले ही कह चुके हैं। अर्जुन ने भगवान को काल स्वरूपी वन पर्व में स्तुत किया ही है, संस्तुत किया ही, ये सब बता चुके थे। लेकिन इन धूर्तों का क्या कहना है कि हमारे गरीब दास जी की वाणी में अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहता है तो उसको कोढ़ हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, उसको एड्स हो जाता है, उन्हें जो भी हो जाता है। लेकिन इस धूर्त का मानना है कि वेद व्यास जी की वाणी में सब मिलावटी हो गया। लेकिन हमारा गरीब दास लिख गए ना, वहां दोहा चौपाई में कोई मिलावट नहीं कर सकता। इतना पावर है हमारे गरीब दास जी का, हमारे कबीर दास जी का। भगवान कृष्ण को कह रहा है कि वो तो मर गए थे महाभारत में, अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया है, लेकिन हमारे कबीरदास जी सीधे गायब हुए थे, वहां बस फूल मिला। वाह अद्भुत बात, बड़ी अद्भुत बात है। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि जन्म नहीं लिए थे, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश आविरासी तथा प्राच्याम दिसिंदुर पुष्कल चाहे निश्चित तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। लेकिन जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं श्री रामनवमी के रूप में। श्री राधा जन्माष्टमी उनके उपासक मनाते हैं, जबकि भगवती वायु रूप से निश्रित हुई और कमल पर प्रकट हुई है। ये वर्णन शास्त्रों में है। लेकिन शास्त्रों में जिसके प्राकट्य का कोई वर्णन नहीं, इस प्रकार से ऐसे कबीरदास की एक उक्ति उठाकर ये लोग कहते हैं कि हम कबीरदास ऐसे जन्मे, कबीरदास वैसे मरे, मतलब प्रकट होकर सीधे गायब हो गए। और जो सच में प्रकट हुए और सच में गायब हुए, ऐसे भगवान को मरण धर्मा मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो लोग हमें, अब भगवान भी कहेंगे कि जो लोग हमें मरण धर्मा मानते हैं, अवजानंति माम मूढ़ा मानुसंतुर्माश्रितम, तो ये नीच कहेंगे कि ये तो काल ने कहा है बैठकर। अरे भैया, तो वो काल जो है भगवान कृष्ण के अधीन है, और भगवान कृष्ण के अंदर काल बैठकर नहीं कर सकता। काल को ही भगवान श्री कृष्ण निर्देश करते रहते हैं कब क्या करना है। यहाँ कालस्य काल श्री कृष्ण विधातुर विधिरेव च ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 34 में वर्णन है कालस्य काल श्री कृष्ण। लेकिन कबीरदास के अंतर्गत काल है ऐसा तो शास्त्रों ने कहीं कहा नहीं। काल ने स्वयं भी नहीं कहा कि मैं कबीर के अंतर्गत हूं। अब कहीं से कवि शब्द उठाकर ये घुसा देंगे इसमें, तब फिर मुझे ये लोग कुतर्क करते हैं। तो एक उदाहरण हम भी दे देते हैं कि ये लोग काल को विलेन बताते रहते हैं कि काल को 3 लाख लोगों को खाने का शाप है, शापित है काल। अरे भैया, तो महाभारत युद्ध में 18 दिनों में 1,66,20,00,000 लोग मरे। 1,66,20,00,000 लगभग, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो। प्रतिस्मृति विद्या का प्रयोग जहां किया है स्त्री पर्व के आसपास, युधिष्ठिर जी ने वहां बताया उन्होंने। तो 18 दिन में तो 1,66,00,000 लोग मर गए। लगभग 8-9 करोड़ लोग रोज मर रहे थे। तो काल कैसा था कि 3 लाख का जो उसका कोटा है वो पार कर गया, और ऐसा पार किया कि 5 लाख 10 लाख नहीं, 8 करोड़ 9 करोड़ लोग को रोज खाने लगा। और कहो कि काल की सीमित शक्ति नहीं, असीमित शक्ति है। तो फिर 19वें दिन कहा 3 लाख 4 लाख लोग मरे। 20वें दिन 21वें दिन महाभारत के आज भी प्रतिदिन क्या 3 लाख लोग ही मर रहे हैं? आज के युग में भी कम से कम परीक्षण करके देख लो, क्या प्रतिदिन 3 लाख लोग ही मर रहे हैं? कम भी मर रहे हैं, अधिक भी मर रहे हैं। तो 3 लाख का आंकड़ा क्या हुआ? ये फालतू लोगों को मूर्ख बनाने का इनका ढोंग हो गया है, पाखंड हो गया है। 2-2, 400 साल पुरानी दोहा चौपाई का गलत अर्थ बता के और बहुत से नई चौपाइयों को अपने नाम से लिख के और कबीरदास के नाम से प्रचारित करके, अपने लिखकर कबीरदास के नाम से प्रचारित करके ये लोग लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। हमें कहते हैं तुम धोती पहन के तिलक लगा के संत बन गए। अरे नहीं भैया, कुर्ता पैजामा पहन के पुलिस की लाठी खा के संत बनता है व्यक्ति, है ना। कुर्ता पैजामा पहन लो और तिलक शिखा विहीन हो जाओ, यज्ञ पवित्र विहीन हो जाओ, तो बहुत बड़े हम संत हो गए। शास्त्रों का समुचित आत्म तत्व बोलने का अकल नहीं, आत्म करते रहता है हरियाणवी में।
इतने बड़े परमात्मा है तो सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए था ना इसको। ले देखे इनके जीवन में एक ही है, एक तो कबीरदास परमात्मा और दूसरा उसका अवतार रामपाल। और एक कबीरदास ने खुद कहा कि हम परमात्मा, और रामपाल ने खुद कहा कि हम उसके अवतार, और पूरी दुनिया के पीछे चले। वाह जी वाह। अब फिर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्रों में ये देवता का वध उस देवता ने कर दिया, जैसे नृसिंह भगवान का संहार कर दिया था सर्वेश्वर भगवान। अरे भैया तो सर्वोपनिषद देख लो ना, वहां पर स्वयं भगवान नृसिंह को भगवान नारायण से, मतलब शिव और नारायण के मध्य अभेद बताया गया है। वो तो एक शक्ति दूसरे शक्ति का समन करती है, वही परमात्मा कर लेते हैं अपने अन्य अन्य शक्तियों का, अन्य अन्य शक्तियों के माध्यम से शोधन। वंदेहम शरभेश्वरम खगपतिम पंचाननाहम हरम। तो नहीं, पंचाननघ्नम हरम है ना, पंचाननघ्नम हरम। वंदे हम सर्वेश्वरम खगपतिम पंचाननघ्नम हरम। तो ये जब कहते हैं तो वहां पर यह अर्थ नहीं कि पंचाननघ्न जो भगवान नृसिंह को मारा उन्होंने, अभी तो उन्होंने नियंत्रित किया। नियंत्रित किया मतलब ऐसा नहीं नृसिंह तब तो ही समाप्त हो गया। आज नृसिंह भगवान ने गंडभैरुंड अवतार भी लिया है, दक्षिण में इनकी बड़ी प्रसिद्धि है गंडभैरुंड भगवान की, और उन्होंने सर्वेश्वर रूप का समन किया। ये तो देवताओं का, और देवताओं में अभेद बुद्धि भी है। जब त्रिदेवों, जब भगवती का व्यक्ति चिंतन करता है, रुद्रस्य चिंतनाद रुद्रो विष्णु स्यात् विष्णु चिंतनाद, मुंडमाला तंत्र में, अग्नि पुराण इत्यादि में जो कहा, वह परमात्मा आपके द्वारा रुद्र भाव से चिंतित होकर रुद्रवत हो जाता है। आप उसकी उपासना करके रुद्रवत हो जाते हैं। वो विष्णु रूप में देखो तो विष्णु हो जाते हैं, और आप उनके उपासना करके विष्णुवत हो जाते हैं, विष्णु तुल्य हो जाते हैं, है ना, विष्णु स्वरूपी हो जाते हैं, पार्षद रूप हो जाते हैं उनके। तो कहने का भाव है कि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो अलग अलग कृत्यों को करने के समय अलग अलग स्वरूपों को धारण करते हैं। स्वयं कहा ना, अयेष विष्णु अपसु सेते देवदेव सच नारायण स्मृत स ब्रह्मा स शिवो नास्ति भेदस्तेषां परस्परम यदा भवन्ति ते भिन्नास्तदा देवत्रयं च ते कर्तुम वाराह कल्पन्तु भिन्ना जातास्त्रयस्तदा। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहते हैं कि जो जल में शयन करते हैं, है ना, अपसु सेते देवदेव, वो नारायण है, और वही नारायण स ब्रह्मा स शिवो नास्ति भेदस्तेषां परस्परम। अब कुछ लोग जो है सो इसमें अन्वय करेंगे कि स ब्रह्मा स शिवो नास्ति भेदस्तेषां परस्परम, ऐसा अर्थ कर देंगे उल्टा ही, मतलब कोमा गलत जगह लगा देंगे, रुको मत जाओ या रुको मत जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ आगे आप देखेंगे तो कहा कि यदा भवन्ति ते भिन्ना, जब ये अलग अलग होते हैं तब तीन देवता होते हैं, मतलब अलग अलग दिखते हैं तब तीन देवता, ऐसे देवता एक ही है। और भी पूर्वापर प्रकरणों को देखने से समझ में आता है, जैसे नारद, ये शिव जी ने कहा। फिर नारद पुराण के पूर्वार्ध अध्याय 2 में देखिए, अथवा भागवत में अहम ब्रह्माच सर्वस्व, जो दक्ष प्रजापति प्रकरण में कहे हैं भगवान नारायण ने। और यहाँ नारद पुराण में देखिए, शिवस्वरूपी शिव भक्ति भाजाम यो विष्णु रूपी हरिभाविता नाम संकल्प पूर्वात्मक देह हेतु तमेव नित्यम शरणम प्रपद्ये। जो शिव रूप में भक्ति करता है उनके लिए ये शिव स्वरूपी हो जाते हैं, जो विष्णु रूप में भक्ति करता है उसके लिए विष्णु रूप हो जाते हैं। तो संकल्प के आधार पर जो अपना शरीर प्रकट कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा के हम नित्य शरण में हैं, ऐसा देवर्षि नारद सनत कुमार संवाद में वर्णित है। शिवस्वरूपी शिव शक्ति भाजाम यो विष्णु रूपी हरिभाविता नाम संकल्प पूर्वात्मक देह हेतु तमेव नित्यम शरणम प्रपद्ये, ये कहा। और लेकिन शास्त्रों में हो या इतिहास में हो, लोक श्रुति में भी हो, लोक श्रुति मतलब लोक वेद नहीं, जनश्रुति जो कान में सुनते हैं, तो श्रुति का अर्थ वेद भी होता है, और जनश्रुति सुनी सुनाई बात है, इसलिए लोक वेद, ये लोग लोक वेद पर भी कहते हैं ना। तो जैसे एक उदाहरण में दूं आपको, जैसे पृथ्वी देवी जो है उनकी पुत्री सीता जी हैं, और पृथ्वी देवी से तिनका घास ये उठता है तब उगता है। तो तृणधरियोट कहत वैदेही में टीकाकारों ने एक भक्ति का भाव प्रस्तुत किया, भाव जगत की बात है कि तिनके को अपना भाई मानकर उनकी आड़ में सीता जी बात कर रही हैं, ये भाव है। और ऐसे ही भगवान विष्णु यद्यपि इंद्र से बहुत ऊपर है, लेकिन उपेंद्रावतार में, वामनावतार में इंद्र का छोटा भाई हूं ऐसा स्वरूप बना लेते हैं। तो भगवान ऐसे छोटे हो नहीं जाते ना। तो वैसे ही समझना चाहिए कि कोई भी देवता कहीं पर अपनी पराजय स्वीकार कर रहा है या कहीं पर अपना उत्थान दिखा रहा है, तो देवता में भेद नहीं है।
जब आप भगवती की आराधना करेंगे, उस स्वरूप में भगवती की आराधना करेंगे तो भगवती का स्वरूप प्रधान हो जाएगा, शेष सभी स्वरूप उन्हीं के अंतर्गत आपको प्रतीत होंगे। जब आप जैसे आप भोजन करेंगे तो आपका प्रधान अंग हो गया हाथ, मुंह, कंठ इत्यादि, और पैर, नेत्र, कान, ये सब जो है गौण अंग हो गए। जब आप देखने रूपी क्रिया करेंगे तो आपका मुख, आपका पेट, आपका पैर प्रधान अंग नहीं रहेगा, प्रधान अंग नेत्र हो जाएंगे, लेकिन है सब आप ही का। ऐसे ही जिस समय परमात्मा को जो कार्य करना होता है वैसे स्वरूप को प्रधान बनाते हैं और शेष स्वरूपों को उसके अधीन रखते हैं। यही बात है। शास्त्रों में अलग अलग रीति से, कल्प भेद से भी और उपासना भेद से भी यही बातें वर्णित की गई। अब ये लोग फिर कहते हैं लोक वेद पर मैं कह रहा था, तो लोक वेद में जैसे हमने भी बताया कि उपेंद्र, उपेंद्र का अर्थ होता है इंद्र का छोटा भाई, लेकिन वही तक भगवान विष्णु का सामर्थ्य, उनका तात्पर्य सीमित हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान ने जो अतोष में लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम जो कहा ना, लोक को अलग रखा, वेद को अलग रखा। उसमें लोके मतलब संसारे, वेदे मतलब श्रुतौ मतलब निगमे, ये कहा। लेकिन इन दोनों को एक करके लोक वेद शब्द कह दिया कि सुनी सुनाई बातें। अरे भैया, तो कबीरदास भी तो सुनी सुनाई बातें ही बता रहे हैं तुमको। कबीरदास की बातें जो तुम कह रहे हो वो भी तो सुनी सुनाई बातें हैं। कबीरदास तुम आकर कबीरदास ने तुम्हारे सामने थोड़ी कहा। और रही बात स्वयं को परमात्मा कहने की ना, तो रावण भी अपने जमाने में यही कहता रहता था कि अरे हमसे बड़ा ईश्वर कौन, संसार का परमात्मा तो हमें है। हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, अरे संसार का स्वामी हम, परमात्मा हम, हमारी उपासना करो। महिषासुर ने क्या कहा, अरे संसार के स्वामी हम, हमारी उपासना करो। सुमनिशुभ ने क्या कहा, देवी दैत्यस्वर शुंभस्त्रैलोक्य परमेश्वर दूतो हम प्रेषित न तो सकाश महागता, जो सुग्रीव नामक राक्षस को भेजा है। देवी जी ने भी बड़ा मजा लिया, अच्छा हाँ ठीक है। सत्य मुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित प्रयोदितम त्रैलोक्याधिपति सिंभो निशुंभश्चापिताद्यस। लेकिन यह भी कहा नाहम पतिवरा नारी में व्रतास्ति जगत प्रभु। ये भी भगवती ने कहा कि इन परमेश्वरों को हम नहीं मानते, हमारे स्वामी तो जो सच में परमेश्वर है वो हैं। ईश्वर की परिभाषा क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर। तो ये परमेश्वर का जो अवतार है, साक्षात अवतार नहीं बल्कि परमेश्वर ही कबीरदास जो है, और उसका अवतार जो रामपाल है ना। कबीरदास हम तो होंगे, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा इस आलोक में, लेकिन जिस कबीर का एक प्रवर्तन कर रहे हैं कि हमारे कबीर ने रावण मंदोदरी को उपदेश किया, हमारे कबीर ने भगवान विष्णु को पैदा किया, शिव जी को पैदा किया, ये सब जो देव निंदा वाला कबीर का नया स्वरूप ये निकाल रहे हैं, उस स्वरूप की मैं बात कर रहा हूं। और उसका अवतार जो रामपाल है। इनको अगर फ्रेंच बोलने का हो, जर्मन बोलने का हो, चाइनीज बोलने का हो, तो लोक भाषाओं का भी ज्ञान नहीं है इनको। अगर 64 कला में से 50 कलाओं को ही पूछ दो, 5 कला को पूछ दो ना, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, हाँ नहीं युद्ध कला है, तो कुछ नहीं पता है। लेकिन ले देखे क्या, तो कबीरदास परमात्मा, एक हम परमात्मा, करने जाने का कोई सामर्थ्य नहीं, बस पन्ना पलटते रहो। आत्म तत्व में ऐसा लिखा है और ऐसा यहाँ लिखा है। अनुत्तम शब्द का अर्थ इसको जिंदगी में नहीं पता चला कि दोनों प्रारूपों में उसका प्रयोग होता है। लेकिन इसको तत्वदर्शी बनना है कि हम जान गए, सब जान गए। और ले दे के इसके चेले कोई ग्रंथ, सब ग्रंथ काल ने बैठकर लिखवा दिया, लेकिन हमारे कबीरदास ने गरीबदास को जो बताया ना 4 दोहा 5 दोहा, ले दे के वही पूरी दुनिया में। वो तो 2 अरब लोग उधर कह रहे हैं कि हमारे जो पैगंबर आए वही सबसे अंतिम से, वही सब जो कह दिए वही है, इसलिए बाकी को मर जाना चाहिए। ईसाई लोग वही नारा लगा घूम रहा है कि जो हमारा ईसा मसीह कह गए वही एकमात्र सत्य है और बाकी सब नरक जाएंगे, हेल जाएंगे। नरक तो वहां है नहीं, हेल है, जहन्नम है। और इधर ब्रह्मा कुमारी वाला में अलगे की पिहरी बजा है कि हमारे गुरुजी जो है सो वही संसार को बनाया है, वही जो कह दिया वही सत्य है, और सब लोग आके शिवानी बीके शिवानी के चक्कर में ध्यान करो, और ध्यान में हमारे गुरुजी जो बताए वही करो एकमात्र। राधा स्वामी का अलगे चल रहा है कि हमारे गुरुजी जो है धन निरंकार का अलगे चल रहा है, आशुतोष महाराज का अलगे चल रहा है, ठाकुर जी का अलगे चल रहा है कि सब उन्हीं को बंगाली परंपरा वाला सबके बैठ के उन्हीं के आरती पूजा करो। श्रीमाली का अलगे चल रहा है कि हमारे गुरुजी सिद्धाश्रम के सबसे बड़े कमांडर चल रहे हैं, और हमारे गुरुजी जो है सो सभी देवी देवता को अपना उंगली पर नचाते चलते हैं, सब देवताओं ने प्रणाम करते हैं। मैंने पूरे मिला के देवी देवता ऐसे जो है ना कि सबके सब थर्ड क्लास देवी देवता हो गए, और गुरुजी ही इन लोग के बड़े बड़े हो गए। और उसमें भी हमारे वाले गुरुजी वस्तुतः भगवान है, वस्तुतः अवतार है। इतना तो पाउंडर भी कहता था, सब लोग स्वयं को भगवान ही अवतार घोषित करके घूमेगा, इन लोगों का ही नाटक है। अब देखिए काल शब्द पर आते हो तो काल यवन हम यह भी कर सकते हैं, जैसे कवि शब्द कहीं से उठाकर तुम कबीर दास को सिद्ध करने लग जाते हो ना, वैसे काल यवन वहां से काल को उठाकर हम कह सकते हैं कि उसको तो मुचकुंद ने कब का भस्म कर दिया था, तो कैसे उसने जाकर कहा। और अगर कहो कि नहीं काल ने स्वयं कहा है, काल उसमें लोग क्षयकृत प्रवृत्त हो, तो भैया जब काल ने स्वयं कहा
तो काल तो चला गया, दोबारा तो काल आया नहीं होगा। तो उद्धव गीता में कैसे कह दिया हम गतिर्गति मताम काल कलयताम, हम भगवान कृष्ण ने कैसे कह दिया। या ईश्वर गीता जो पूर्व पुराण की है, वहां भगवान शिव ने कैसे कहा पाशा नाम अस्मि हम माया काल कलयताम हम गति नाम मुक्ति रेवाहम परेशान परमेश्वर। विष्णु पुराण के पंचम अंश के अध्याय 38 में देखिए, जहां भगवान के परम धाम गमन पर अर्जुन जो है बड़े व्यथित है, तो उनको क्या कहा ऋषियों ने, कालस्वरूपी भगवान कृष्ण कमल लोचन, कालस्वरूपी अलम ते व्रीडया पार्थ नत्वं शोचितुम अर्हसि अवे सर्वभूतेषु कालस्य गतिर्दृशि, क्योंकि कालात्मकमिदं सर्वं ज्ञात्वा समम अवाप्नुहि कालस्वरूपी भगवान कृष्ण कमल लोचन यच्चाथ कृष्ण महात्म्यं तथैव धनंजय भारावतार कार्यार्थम अवतीर्ण मेदिनी भाराक्रांता धरायाता देवानाम समितिम पुरा तदर्थम अवतीर्ण सौ काल रूपी जनार्दन। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कालस्वरूपी भगवान ही यहाँ पर आए थे और फिर वो चले गए अपना सारा काम पूरा करके। तुम्हारे माध्यम से महाभारत में सबको नष्ट करवा के और इधर वृष्णि वंशियों का आपसी युद्ध में सबको संहार करवा के चले गए, ऐसा कह दिया। वेदव्यास इत्यादि ऋषियों ने अर्जुन को समझाया है। तो अगर काल और कवि शब्द को उठाकर ही कुतर्क करने पर लगे ना, तो काल एवं में भी काल हो जाएगा, और कवि जहां कवि नाम उषना कवि, जितने कवि हैं मतलब विद्वान हैं, बुद्धिमान है, नीतिज्ञ हैं, नीतिज्ञ वो भी कवि कहते हैं ना, उनमें मैं शुक्राचार्य हूं ऐसा कहा, तब तो बहुत से कबीर हो गए ना, और उन कबीर में शुक्राचार्य वाले कबीर सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। केवल शब्द पकड़कर बैठना है तो इस कुतर्क में क्या बुराई है। और तो और हम तो यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि कबीरदास सबसे बड़ा विलेन है काल बन के बैठे हुए। कैसे, वो भी देख लो तुम लोग। ब्रह्मांडो बहवो रुद्राहिण्य नारायणादय एको ही भगवान ईश काल कबीर श्रुति, पूर्व पुराण पूर्वभाग पंचम अध्याय, काल कबीर श्रुति, काल ही कबीर है और वही काल विलेन है, सबको भटकाते रहता है। और अभी रामपाल के अंदर बैठकर वही काल सबको मूर्ख बना रहा है कि हमें परमात्मा हमें परमात्मा, और तुमको खाने के लिए आया है। उतर्क करने का तो काल कबीर श्रुति यह कह के पूर्व पुराण पूर्व भाग अध्याय 5 से हम दे सकते हैं। राम शब्द जहां पर आया है देखना पड़ेगा ना, कहाँ बलराम के लिए है, कहाँ परशुराम के लिए है, कहाँ दशरथ पुत्र राम के लिए है। भरत शब्द जहां आया तो देखना पड़ेगा कहाँ पर दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत की बात है, कहाँ दशरथ पुत्र भरत की बात है, कहाँ ऋषभ देव के पुत्र भरत की बात है। सत्यवती शब्द आया तो कहाँ पर वेदों के मंत्रों के लिए इति सत्यवती श्रुति ही ऐसा प्रयोग है, कहाँ वेदव्यास जी की माता के लिए है, कहाँ पर जमदग्नि की माता के लिए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन संदर्भ का पता नहीं, उद्देश्य विधेय का पता नहीं, पूर्वापर प्रसंगों का पता नहीं, ले देकर जहां कभी शब्द दिखा कह दिया घमी कबीरदास का वर्णन यहाँ पर मिल गया और रामपाल उसका अवतार है। और कहते हैं कि कबीरदास ने कहा कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं यहाँ पर फूल में उपजा ऐसे हुआ, मैं हड्डी चमड़ा से बना नहीं। अरे भैया, वो तो शंकराचार्य जी ने भी कहा ना, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नयो मे नयो माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर नयो शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अथवा तदेव वशिष्ठ शिव केवल। तो न माता पिता नयो में नयो माता न जन्म, ये तो उन्होंने अपने आत्मबुद्धि से कहा है ना, शरीर बुद्धि से परे होकर। अथवा तो क्या इसका अर्थ से लगा दें कि उनका कोई पिता नहीं, उनकी कोई माता नहीं, उनके कोई गुरु नहीं, उनके कोई शिष्य नहीं। तो पद्मपादाचार्य जी और गोविंद पादाचार्य जी क्या थे, गुरु शिष्य ही तो थे शंकराचार्य जी के ना। लेकिन वो उस समय देहगत स्थिति से परे विलक्षण आत्मबुद्धि से कह रहे हैं। ऐसे कबीरदास ने आत्मबुद्धि से कह दिया कि हम कभी जन्मते नहीं, हम कभी मरते नहीं। वो तो हम भी कह सकते हैं हम कभी जन्मते नहीं, कभी मरते नहीं, और आत्मदृष्टि से वह बात सही भी है। अथवा यामुनाचार्य जी ने कह दिया, कल स्वामी राघवाचार्य जी से शाम को बात हो रही थी तो एक चर्चा सत्संग का प्रसंग बना, तब यामुनाचार्य जी के प्रसंग पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति माम तच्चरणारविंदे। तो क्या वो भगवान के चरणों में भक्ति नहीं करते थे या धर्म को नहीं जानते थे? या कहा कि न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो मया विधाय। तो क्या एकदम पतित थे, कोई ऐसा पाप नहीं था जो 1000 बार वो नहीं किए थे? ये सब नहीं ना, ये तो प्रपत्ति का भाव होता है। मत सम पातकी नास्ति पाप अग्नि समान ही, अथवा न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। तो क्या ये मूर्ख थे या पातकी थे? शंकराचार्य जी ऐसे तो नहीं थे ना। तो कहने का भाव है कि कहां पर शरणागति के लिए कहा जा रहा है, कहां पर विनम्रता का प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे संतों की एक शैली होती है कि दास यह कहना चाहता है, दास यह निवेदन करना चाहता है। बड़े बड़े महापुरुष भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वहां क्या है, वो हमारी गुलाम है कि हमको गला में पट्टा बांध कर कहें कि तू झाड़ू लगा और मेरा पैर दबा और मेरे कपड़े धो, क्योंकि तूने स्वयं को दास कहा है। ऐसा नहीं होता ना। वो तो व्यवहार कुशलता में लोग कहते हैं, विनम्रता में लोग कहते हैं, अहंकार शरणार्थ लोग कहते हैं, अथवा बहुत सी बातें आत्मदृष्टि से तत्व दृष्टि से कही जाती हैं। तो ऐसे ही कबीरदास ने अगर कह दिया तो क्या उनको परमात्मा घोषित कर दो?
तो भगवान कृष्ण ने जब परमात्मा स्वयं को 10 बार कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान महादेव ने कहा, तो उनको परमात्मा क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहां कह दो कि काल ने घुस कर ऐसा कहवाया। वाह जी वाह, 400 साल पहले कबीरदास पैदा हो गए, उनके अंदर काल घुस के नहीं कह सकता। और फिर ये अफवाह उड़ाते हो कि रैदास को उन्होंने ये दीक्षा दी और मीराबाई को ये और इसको ये और रावण को ये और मंदोदरी को ये और गरीबदास को ये और दादू भाई को ये, सबको अपना अपना मतलब सब कबीरे, कहीं वर्णन नहीं, केवल तुम्हारे 2-4 किताबों को छोड़कर कहीं वर्णन नहीं। और लोगों को डराते क्या हो कि जिसने किताब में ऐसा छेड़छाड़ कर दिया, गलत शरत जोड़ दिया, उसको कोड़ हो गया, वो मर गया, वो ऐसे हो गया। लेकिन जो स्वयं भगवान वेदव्यास जी की वाणी है उसमें बहुत छेड़छाड़ है। वाह जी वाह, मतलब ये जूता खाने की बात है। अब बात ऐसी है ना कि उल्लू से आप भस्म नहीं जीत सकते, क्योंकि उल्लू मानेगा ही नहीं, है ना, कि सूर्य होता है। तो ऐसे में क्या है, या तो उल्लू को छोड़कर निकल जाओ, या तो कुछ बढ़िया उसको पुरस्कार दे दो, तो समझ में आएगा। पुरस्कार मतलब हर विधि, सत्संग तो हर विधि से हो सकता है ना। हनुमान जी ने लंकिनी को मुका मारा तो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय अंग तुरन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो बहुत लोगों को सत्संग मुका से भी देना पड़ता है ना। कुछ लोगों को ऐसा ही सत्संग प्रसंग आता है। तो न रामपाल से कोई महामारी बंद हो रही है, न रामपाल 10 भाषा में बोल सकता है, न रामपाल 10 लोगों से एक साथ लड़ सकता है, न रामपाल किसी के मन की बात जान सकता है, न रामपाल आकाश गमन कर सकता है, अंतर्ध्यान हो सकता है। मतलब एक सामान्य से भूत प्रेत राक्षस में जो शक्ति होती है उतना तो रामपाल के पास है नहीं। लेकिन इसको परमात्मा घोषित करना है, और इसके जो चमचे हैं, इसके जो पैसा खाने वाले चेले हैं, वो सब कहते चलते हैं हमरे गुरु, हमरे गुरु, हमरे गुरु और हमरा गुरु कबीरदास, और कबीरदास है परमात्मा। बाकी कोई देवता नहीं, बाकी कोई तत्व नहीं, बाकी कोई कुछ नहीं। एक राक्षस, एक आतंकवादी इस व्यक्ति ने नहीं मारा होगा, एक बलात्कारी को नहीं मारा होगा, बन गया परमेश्वर। तो और इतना ही नहीं, वेद में भी हमारा वर्णन है, कुरान में भी हमारा वर्णन है, बाइबल में भी हमारा वर्णन है, गुरु ग्रंथ में भी हमारा वर्णन है, जैन अवस्था में भी हमारा वर्णन है, सब जगह हमारा वर्णन है रामपाल का, ये है ना, कबीरदास का वर्णन है। और हम ही तो अरे पहले जाकर मुसलमानों को समझाओ, ईसाइयों को समझाओ कि अरे भैया किस अल्लाह और किस गॉड के चक्कर में पड़े हो, आओ रामपाल का चेला बन जाओ, कहना था। लेकिन वो तो कहोगे नहीं। तो कुल मिला के हिंदुए देवी देवता को गाली देने में सब लोग लगे हुए हैं, भगवान वेदव्यास जी की वाणी को गलत सिद्ध करने में सब लगे हैं। बाइबल में कोई प्रक्षेप नहीं हो सकता, कुरान में कोई नहीं प्रक्षेप हो सकता, कोई प्रक्षेप उधर नहीं हो सकता, और गुरु ग्रंथ में कोई प्रक्षेप नहीं हो सकता। इधर रामपाल की किताबों में, कबीरदास की वाणी में कोई मिलावट नहीं हो सकती। सब मिलावट खाली वेद पुरानी स्मृति में, और काल ने सबको बैठकर उसमें करवा दिया। ये काल कभी दिखता भी नहीं, ये काल कभी दिखता भी नहीं, कभी बोलता भी नहीं, लेकिन कबीरदास ने कह दिया भैया तो मानना पड़ेगा। ये अंधविश्वास है इन लोगों का। तो रामपाल के चेलों का ये कुतर्क है कि हमारे शास्त्र मिलावटी है, उसमें ऐसा लिख दिया। अरे हम तो कुतर्क करने पर यह भी आ सकते हैं, कबीर नाम का कोई आदमी नहीं हुआ, कबीरदास के बारे में 4 श्लोक तुम लोग जुड़वा दियो, ये भी कहा जा सकता है। कौन देखने गया कबीरदास को? 5-7 ग्रंथों में लिख दिए। अरे भक्तमाल में, लेकिन ऐसा कुतर्क करेंगे नहीं हम, है ना। भक्तमाल में जितने भक्तों का वर्णन है, एको ने कबीरदास की आराधना करके नहीं प्राप्त किया भगवान को। भक्तमाल में जितनों का वर्णन है ना, वो सब सच में संत थे। और वो सभी लोग, मीराबाई को देखिए, नरहरिदास को देखिए, एकनाथ स्वामी को देखिए, नामदेव जी को देखिए, कर्माबाई को देखिए, रैदास जी को देखिए, जितने हुए सब भगवान के स्वरूप का अखंड भक्ति के साथ, अद्भुत समर्पण और विनम्रता के साथ, सदन कसाई इत्यादि सबों ने भगवान को प्राप्त किया। धन्ना जाट, गोकुला जाट, इन्होंने स्वयं किया भगवान को प्राप्त। लेकिन नहीं, इन सभी महान संतों के चरित्र पर कीचड़ उछाड़ने के लिए ये धूर्त जो है स्वयं को भगवान बना बैठा है। ऐसे ऐसे भगवान रोज आते हैं और भगवान रोज ऐसे ऐसे मरते हैं, ऐसे ऐसे पाखंडी। कलिमल ग्रह से ग्रंथ सब लुप्त भय शुद्ध ग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए भूपंथ या प्रगट किए पाखंड। तो ये सब पाखंडी हैं, लोग हमको पाखंड कहते हैं। पाशब्देन त्रयी धर्मा पालना जगत स्मृत तम खंडस्मात्ते पाखंडास्ते न हेतुना, अथवा ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश देवानाम जगत मूर्तयः या देवानाम पशु मूर्तयः, ये भी पाठभेद ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि पाठभेद से मिलता है। संत की क्या परिभाषा है, पाखंड की क्या परिभाषा है, पता ही नहीं है। बस फुल पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा पहन के बैठ गए और बढ़िया बाल कटिंग करवा लिए, टीवी लगा लिए कैमरा सामने, और कह दिया कि एक तो ले दे कबीरदास परमात्मा और एक हम परमात्मा। कबीरदास के नाम पर, है ना, कबीरदास के नाम पर ये व्यक्ति स्वयं भगवान के रूप में स्थापित करना चाहता है। भगवान वगैरह कुछ है नहीं। अभी 10 लोग जाके इसको पीट देना कहीं पर, तो कुछ नहीं कर पाएगा ये व्यक्ति। हाँ, भीड़ के बल का तो प्रयोग ISIS भी कर रहे हैं, भीड़ के बल का प्रयोग PFI भी कर रही है, भीड़ के बल का प्रयोग माओवादी भी कर रहा है, भीड़ के बल का प्रयोग तो पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। भीड़ का क्या है, वो तो जिसके पक्ष से हथियार उठाएगी हावी हो जाएगी उस समय तात्कालिक रूप से। उस पर मैं नहीं जाता, व्यक्तिगत रूप से दिव्य ईश्वरीय शक्तियों की बात करता हूं। लेकिन है कुछ नहीं इसके पास। लेकिन करौली सरकार वाले के लिए करौली वाला सबसे बड़ा सिद्ध है, उससे बड़ा कोई है नहीं। बागेश्वर धाम वालों के लिए बागेश्वर धाम से बड़ा सिद्ध कोई नहीं है।
वैसे ही रामपाल के लिए रामपाल से बड़ा कोई नहीं है। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसी को परमात्मा मान लें, उसी को भगवान मान लें, उसी को सबसे बड़ा सब संसार को बनाने वाला, बसाने वाला, मिटाने वाला मान लें। ऐसे ऐसे 50 लोग आए, 50 लोग गए, और हर पीढ़ी में ऐसे लोग आते हैं, हर युग में ऐसे पाखंडी आते हैं। अब रामपाल के चेले इस पर भी थेथरे करेंगे, कुतर्क ले दे के 2 ही 3 कुतर्क। एक तो काल ने सबके अंदर घुस के, अगर शास्त्रों में उनके बात का समर्थन मिल गया तो वहां से अर्थ को उठा के परोस देंगे, और अगर नहीं मिला तो कह देंगे ये मिलावटी है, काल ने तुमको मूर्ख बनाने के लिए कहा। तो बहुत सुंदर उपाय है, तुम हार ही नहीं सकते हो। जहां पर अपने मन की बात है वहां पर कह दो ये प्रमाण है, और जहां पर न मिले वहां कह दो कि सो काल लिखवा दिया या किसी ने मिला दिया। और कुल मिला के कोई देवता नहीं, केवल हम ही जो है कबीरदास है, वही परमात्मा। यही कहने का इनका थेथरा ही है। तो इसी पर ये आगे बहुत कुछ लिखेंगे, बोलेंगे, लेकिन हमको ध्यान उसमें नहीं देना है, क्योंकि कुत्ता यदि विष्ठा के स्वाद की बहुत प्रशंसा भी करे तो वह मनुष्यों के लिए ग्राह्य नहीं हो जाती है। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही समन्वित्ये सत्वानाम भगवान आत्मा या तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में 26वें श्लोक में 26वें अध्याय में आप देखिए श्रीमद् भागवत के। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी कहते हैं सवय विष्णु सथा प्रोक्तम स्वयं सर्वगतो हरि वेदांत विद्या सर्वेश कालातीतो शनामय। जो हमने कालातीत कहा ना भगवान को भी, या अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख, गीता में भगवान ने कहा देवा कालस्य कालोयम विधाता धातुरेव च संहार कर्तु संहर्ता पातु पाता परात्पर। काल का भी काल भगवान कृष्ण को बताया पुनः ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 6 में। तो 3 जगह हमने बताया भगवान ने स्वयं को काल कहा, और 6 जगह बताया जहां भगवान को लोगों ने काल कहा, और अथवा काल से भी बड़ा कहा। स विश्व विदात्म यो यह काल कालो गुणी सर्व विद्या स्वेतास्वत्तरों में कहते हैं ना। या इधर पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्य काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छातनो भी समीह से मानव मिथुन जगदीश मानिना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 27 में स्तुति की है भगवान की। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्य काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छातनो भी समीह से मानव मिथुन जगदीश मानिना। जो इंद्र ने स्तुति की है भगवान की, गोवर्धन धारण वाला प्रसंग आप देख लीजिए। तो और कालो नाम सवय कृष्ण जब हमने भविष्य पुराण से कह दिया तो क्या कहता है कि वो तो प्रक्षिप्त है। मतलब जहां अपना विरोध मिले वहां आर्य समाजी के समान, रामभद्राचार्य के समान, गायत्री परिवार के समान, है ना, कह दो कि सब मिलावटी है, प्रक्षिप्त है। और जहां अपनी बात मिले उसको पकड़ के बैठ जाओ कि अरे देखो हमारा वर्णन है, हमारी बात है। और ये सब धूर्तता है, थेथरे है। इसका जवाब जबान से नहीं, इसका जवाब थप्पड़ से मिलता है। और रामपाल क्या 10, 20, 50 साल के बाद मर जाएगा, उसके चेले है खुकड़ी, उसकी नाजायज औलादे जो चेली बनी घूम रही है वही सब अपना करेंगे काम। तो भोजन के बिना रह नहीं सकते, सांस के बिना रह नहीं सकते। नाक कान इसका दबा के देखो तो चेक करो तो 20-25 मिनट, आधा 1 घंटा तुरंत हाथ पर छीटने लग जाएगा ये व्यक्ति। लेकिन कहना क्या, हम परमात्मा, हम ही संसार को बनाए हैं। शरीर तो इसका कंट्रोल में रहता नहीं अपने, बना है इसको परमात्मा। और इसके चेले हमको पाखंडी और मूर्ख बताते चलते हैं। तो तुम लोग हल्ला करते रहना, है ना। तुम मूर्ख हो, हम नहीं है। तुम अंधे हो, हम नहीं है। तुम उसके गुलाम हो, हम नहीं है। हम वेद व्यास जी की वाणी को, धर्मशास्त्रों की वाणी को मानते हैं, उन आचार्यों की वाणी को मानते हैं जो वेद व्यास जी की परंपरा में उनके शिष्य हुए, उनके ये अर्थ को समझे, उनके तात्पर्य को समझे, श्रुति स्मृति पुराण आदि पर जिनकी निष्ठा है। कल को कोई उठ के कह दे हम भगवान, कल को कोई उठ के हम भगवान, तो भगवान हो नहीं जाते। किसी का नाम भगवान हो जाए, हमारे फेसबुक में भगवान स्वरूप शर्मा जी हैं, तो उनको भगवान नहीं ना कह दोगे। भगवान शब्द जो है वो शास्त्र में जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ईश्वर शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हम एक सेठ के यहाँ बहुत पहले गए, उसके नौकर का नाम था ईश्वर। वो कह रहे हम ही ईश्वर है, मेरा नाम भी देखो, आधार कार्ड में नाम ईश्वर है, राशन कार्ड में नाम ईश्वर है, हम ही ईश्वर है। ऐसा नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार कबीरदास को मैं संत मानता हूं उनके उन सद्गुणों के अर्थ में, लेकिन उन्होंने जो कह दिया सब सही जी कह दिया, और वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिलावटी है, बाकी काल ने लिखवा दिया। और काल भी कैसा, तो शापित काल है, बस 3 लाख लोगों को रोज खाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि 3 ही लाख लोग रोज मर रहे हैं, और 3 लाख लोग के मनुष्य नहीं ना, सभी प्राणियों को तो काल ही खा रहा है। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली कौन खा रहा है? रामपाल नहीं खा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे संसार में 3 लाख ही मृत्यु होती है अगर, तो समझ में बात आती भी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो व्यवहार जगत में या शास्त्र जगत में कहीं भी रामपाल की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। बस इसके चमचे, इसके लंगोटी पकड़कर झूलते रहे, उससे हमारा क्या मन बिगड़ जाएगा। लेकिन हमने समाज को सतर्क करने के लिए इतना कह दिया, और समाज अपने विवेक का प्रयोग करके ऐसे पाखंडियों से, नीच लोगों से सावधान रहे, अपने पूर्वजों की परंपरा का, अपने शास्त्रीय परंपरा का अनुशीलन करे। यही हम चाहते हैं। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नमस्ते जी।